आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये हर मार्केट में काम करता है, चाहे आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं हर बार एक नई कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी हर बार लेके आऊँ, जिसके द्वारा आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना से अलग होके, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना होके मार्केट में आप बने रहने की कोशिश करें। बस इसके बदले में बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो अगर अच्छा लगता है आप उसको लाइक ज़रूर करें। देखिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ये कुछ हेल्प कर पाए। बस उसके बदले में हम सब इतना ही चाहते हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इस स्ट्रैटेजी में आपको बहुत शानदार-शानदार चीज़ें बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से मिलता है। क्या मिलता है, कैसे मिलता है? एक-एक करके पूरे डिटेल में बताऊँगा। इस इंडिकेटर की सबसे ख़ास बात क्या है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ना नीचे कहीं दिखाई देता है, ना ऊपर कहीं दिखाई देता है। इंडिकेटर क्या है वो तो मैं आपको बता ही दूँगा। उससे पहले इस पे काम कैसे करना है, ये तौर तरीका क्या है, एक-एक चीज़ को यहाँ पर समझने की पहले कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे 3 लाइन्स देख रहे हैं। ये 3 लाइन क्या-क्या है और ये काम कैसे करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, एक-एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टाइम फ्रेम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे मार्केट को देख रहे हैं। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो पहला कैंडल ऊपर है, ये तीनों लाइन के ऊपर है। हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड को देखेंगे, एंट्री कहाँ कर सकते हैं, एग्जिट कहाँ कर सकते हैं, उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर मार्केट ऊपर के लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम पुट की तरफ जाएंगे, बड़ा सीधा। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कॉल की तरफ जाएंगे, बड़ा सीधा सादा तौर तरीका है। पर अब यहाँ पे ये बड़ा आवश्यक है कि मार्केट ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो पुट हम तभी सिर्फ इख्तियार कर सकते हैं जब ऊपर अपर लाइन के नीचे आपको 2 कैंडल क्लोज हो जाए। बड़ा आवश्यक है ये। ऊपर से लेके मार्केट नीचे तक कैंडल क्लोज हो जाए, तब जाके हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मार्केट का पुट का प्रेशर ज़्यादा बना है। ये हो गया एक बात। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पहला कैंडल लाइन के ऊपर बना है, लेकिन हम यहाँ पर वेट करेंगे कि दोनों कैंडल इसके नीचे बन जाए। हालांकि इसको लिया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो हम बेहतर है हम उसके बाद देखिए फिर और एक कैंडल नीचे आया है, पर उसके नीचे और एक दूसरा कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, रेड कैंडल। फिर वापस ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर फाइनली एक हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका एसएल कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे हिट हो जाता है, क्योंकि आपका जो ये वाला कैंडल, जिस कैंडल से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, वही कैंडल आपके लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस का काम भी करेगा। तो उसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देना है। याद रखिएगा, दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा ज़रूर, स्टॉप लॉस हिट होंगे ज़रूर। उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद मार्केट, अगर आप यहाँ पर देखते कि थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ पे चला आया। यहाँ पे चला आने के बाद मार्केट इस जगह से ब्रेकडाउन देता है और यहाँ से फिर मार्केट शानदार तरीके से नीचे की तरफ चला गया है। और नीचे की तरफ कितना नीचे गया, अगर अगर मैं इसको दिखाऊं, देखिए आपकी एंट्री अगर यहाँ पे होती है कहीं, फिर धीरे 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 फिर मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ चला गया और फिर थर्ड लाइन की तरफ चला गया है। हमारा एग्जिट कहाँ होगा? अब ये अगर मैं बात करूं तो हमारा एग्जिट थर्ड लाइन पे होगा। अगर अपर लाइन से आपने पुट लिया है, सेकेंड लाइन तक जब मार्केट पहुंच जाएगा, जो कैंडल पहुंचेगा, यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक होता है ट्रेलिंग, दूसरा होता है एक टारगेट तक हम पहुंचेंगे। किस तरीके से, समझिए। पहले देख लेते हैं कि हमें कहाँ तक अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। जैसे अगर आप देखते हैं आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, फिर मार्केट धीरे धीरे इस सेकंड लाइन तक पहुंच जाता है। अब सेकंड लाइन तक जैसे पहुंचता है, फिर हमारा काम क्या होगा कि जिस कैंडल ने सेकंड लाइन को टच किया है, उसी के
हाई को, क्योंकि हम पुट में हैं तो उसी के हाई को हम अपना स्टॉप लॉस बना के रखेंगे। अब ये वाला स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, हालांकि हमने यहाँ से एंट्री किया है, मतलब कुल मिला के हम कुछ रुपए निश्चित रूप से ले जाना चाहते हैं। पर यहाँ पर एक बात क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे इस कैंडल के पास आया, पर इस कैंडल को किसी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, मतलब आपका एसएल हिट नहीं हुआ। आपने जो ट्रेल करके रखा वो वाला मेन वाला एसएल नहीं। फिर मार्केट धीरे धीरे यहां से नीचे आता है और हमारा टारगेट क्या है, जब थर्ड लाइन को छू जाएगा। एंट्री हुई यहां से, एग्जिट कहां पे हो रहा है, यहां तक हो रहा है। हालांकि आपको यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, पर यह आपके लिए फायदा ही करेगा। इस चीज को आप पहले याद रखिए और समझ लीजिए। अभी इसी चीज को अगर आप नीचे से ऊपर की दिशा में अगर देखते हैं, तो अभी अगर मार्केट धीरे धीरे अगर ये नीचे चला आता, नीचे से फिर ये लोअर लाइन को क्रॉस करके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता, तो फिर हमारे लिए कॉल साइड की तरफ एंट्री होती। इस चीज को आपको धीरे धीरे एक एक चीज करके आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, अभी यहां पर आप और एक चीज देख रहे हैं, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आप वॉल्यूम को भी देखते हैं तो यहाँ पे एक एक चीज आपको समझ में आता है कि मार्केट जैसे जैसे ये तीनों लाइन के आसपास से मार्केट जब गुजरता है, तो ये वॉल्यूम भी आपको ये बताता है कि कहाँ पे कितना वॉल्यूम चल रहा है, कितनी खरीदी हो रही है, कितनी बिकवाली हो रही है। ये भी आपको स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे समझ में आने लगता है। ये भी इस इंडिकेटर का एक सबसे बड़ा फायदेमंद तरीका है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडिकेटर को हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटाने की पहले एक बार मैं कोशिश करता हूं। ये देखिए, एक बार और हट चुका है। यहां पर अगर आप देखते हैं, यहां पर आपको इंडिकेटर सेक्शन में नहीं जाना है, इंडिकेटर सेक्शन में नहीं जाना है। तो फिर कहां से आएगा, ये आएगा। अब यहां पे देखिए टूल सेक्शन, यहां पे टूल सेक्शन बना हुआ है, ये अभी बना हुआ है। अगर आपके चार्ट पे से 3 लाइंस भी दिखेंगे इस प्रकार के, तो वो हो जाएगा आपका यही टूल सेक्शन। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद नीचे आइए, आप यहां पर देखिए एक इंडिकेटर है यहाँ पे, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। अब इसी को ही आपको सिलेक्ट करना होता है। बस इसको सिलेक्ट करिए और जो फर्स्ट 5 मिनट का जो हाई है उस पर आप इसको क्लिक कर दीजिए, आपका काम यहां पर हो जाता है। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके सेटिंग में जाके भी बदलाव कर सकते हैं। इसके ये 3 डॉट्स है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए, नीचे सेटिंग आएगा। अब यहाँ पे आपके सेटिंग आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे किसी भी इंडिकेटर सेक्शन में पहले ही लाइन में तीसरे जगह पे आपको सेटिंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सेटिंग थोड़ा सा ढूंढ के मिलता है। आप चाहे तो इस वॉल्यूम प्रोफाइल को बंद भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बंद कर दिया तो यहाँ से बंद भी हो गया। आप चाहे तो इसको चालू रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नीचे आएंगे, कई बार होता है ये VAL ये बंद रहता है। इसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो सिर्फ एक ही लाइन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, वो है POC का लाइन। आपके अगर इसमें एक लाइन दिखा रहा होगा तो आप VAH और VAL को टिक कर दीजिएगा, ताकि ये तीनों लाइन आपके सामने चलाए। बस इससे अधिक आपको और कोई इसमें छेड़खानी नहीं करना है। ये इंडिकेटर जैसा इसको वैसा ही रखिए। इस इंडिकेटर की सबसे खासियत क्या है, देखिए यहाँ पे आप मार्केट आके बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चीज़ों को आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, बंद ऐसे हो जाएगा। ये अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा। अभी मार्केट को अगर आप देखते हैं तो मार्केट नीचे गया, थर्ड लाइन के नीचे। अभी अगर मार्केट शुरू होता है, ये थर्ड लाइन के नीचे गया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये थर्ड लाइन के नीचे गया। आप धीरे धीरे यहाँ से अगर ऊपर जाता तो फिर यहाँ पे फिर से बाय की तरफ जाया जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें काम होगा। धैर्यपूर्वक इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। याद रखिएगा, कोई भी इंडिकेटर पे काम करने से पहले, निवेश करने से पहले उस पे अच्छा खासा वक्त दे के ही फिर उस इंडिकेटर पे आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा कि इंडिकेटर में एक चीज होता है कि वो आपको समय समय पे चीजों को सिखाते हुए चलता है, तो वो शिक्षा काफी जरूरी हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।